कंपेयर टू कार्बन। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है हमारे पास में? एक तो ये चीज है, दूसरा ये चीज है। इन सम केसेस हाइड्रोजन इज देयर व्हिच इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है, बट नाइट्रोजन में भी देयर। सो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव and they are capable of attracting the sigma bonded electron pair towards itself. ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये X बोल दिया हमने, तो दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑल दीज आर more electronegative. More electronegative means what? They are capable of attracting the bonded electron pair towards itself. ये कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, इसमें एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है and all such electron pairs are attracted by this chlorine. If you have that oxygen, then also this electron pair is displaced toward this. जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, व्हाट वी कॉल्ड इट एज एन पॉजिटिव रीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। whereas इधर इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो जाता है, सो दिस इज अ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन होगा, एंड इन दैट केस दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली दिस इज योर ऑक्सीजन, this oxygen will attract this electron pair, so this will become negative and this carbon will have positive charge. So due to electronic displacement, positive and negative charges or electron rich and electron deficient centers are created within the molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर भी क्रिएट होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन द डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन रीच और इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ई पॉजिटिव या फिर दिस इज इलेक्ट्रोफाइल which is electron deficient, and this will attack on this electron rich center. If this is your nucleophile, then this will attack on this carbon. So कौन सी चीज कहाँ लगेगी रिएक्शन के अंदर, that depends on electronic displacement or electron density in that particular region on particular atom. यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइटम है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा। यू नो द न्यूक्लियोफाइल वेल? यस। ओके, सिमिलरली जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। मतलब ये जो किसी का आना या जाना है, इलेक्ट्रोफाइल का आना है या फिर वहां से निकल जाना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन सी चीज कहाँ आएगी, कौन सी चीज कहीं नहीं आएगी, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज पर्टिकुलर आइटम्स। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अटैकिंग रिएजेंट भी है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही रोल होता है। एज ए रिजल्ट कम ज्यादा होगा, एक जोन में वो कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन रहेगा, दूसरी जोन में दूसरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है तो दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर। यू आर गेटिंग दिस? यस। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट जब आप बोल रहे हैं तो एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल के अंदर positive and negative poles are created where the attack of reagent will take place. reagent कौन से होते? दो ही है हमारे पास में, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। सो ऐसे एक इफेक्ट हम स्टडी करेंगे आज। इंडक्टिव इफेक्ट। पर्टिकुलरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम्स इज देयर। वन ऑफ द एंड ऑफ द चेन, दिस इज टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल। थोड़ा इधर बढ़ा लेता हूं, इसको इधर से कम कर देता हूं। एट दिस एंड you are using a somewhat more electronegative item like a chlorine. Chlorine is more electronegative as compared to carbon. तो ये electronegative atom है at the end. So this electron pair will shift it toward this chlorine.
right? As a result, this chlorine will acquire partial negative charge. This is not a complete transfer. कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता तो वो यहां से निकल जाएगा, निकल नहीं गया, वहीं पे है, बट वो अपना इफेक्ट जमा के रख रहा है. So as a result, this carbon will become positively charged. समझ में आया? Due to presence of this electronegative species, this electron pair will get displayed towards this one. As a result, this will acquire a partial negative charge, and this carbon will become electron deficient, means it will have partial positive charge. Now this carbon will attract this electron pair towards itself. As a result, this carbon will also become positively charged. This carbon also attract the electron pair, so this also becomes positively charged. 1, 2, 3. 4 पे भी वो इफेक्ट आएगा, लेकिन देखिए डेल्टा का साइज जो है ना, मैंने कम कम लिखते गया. देखिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा छोटा डेल्टा, यहाँ पे और छोटा. मीन्स व्हाट? दिस इज 1, 2 एंड 3. ये जो इफेक्ट हुआ है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, इसके आगे भी वो कम कम होते जाएगा. तो रूल ऐसा है कि अप टू 3 कार्बन आइटम दिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडरेबल, beyond which that becomes negligible. So this effect is up to the 3 carbon atom, beyond which it becomes negligible or it is not a significant. इसके आगे जब जाएंगे तो that will not have somewhat measurable things, इसलिए हमने उसको नहीं बताया. So such electronic displacement, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में 2 पोल्स आ गए. देखिए अभी यहाँ पे लिखा मैंने +4 और ये कार्बन पे लिखा +5. So comparatively, this is less electron deficient. It is more electron deficient. So that will have more positive charge. Whereas here, less positive charge. Means this will be negative and this will be positive comparatively. So यहाँ पे poles are created within that bond. 2 ends of the bond will have opposite poles. एक positive pole है, एक negative. यहाँ तो clear दिख रहा है. यहाँ पे compare करना पड़ेगा. ये ज्यादा positive है, कम positive है. कम positive है मतलब वो नेगेटिव है. तो इन दिस वे इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन हो रहा है. मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसका पोलराइजेशन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्पीसीज, एंड सच टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज अ परमानेंट वन. परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. ये पोलराइजेशन हो गया. यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि एक पोल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, मतलब 2 पोल क्रिएट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. हमने पोलराइजेशन जब पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट जब पढ़ा था, तो ये चीज हमने क्लियर किए थे. सो दिस इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इसकी वजह से हुआ. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आपने लगा दिया आखिरी में. एंड में जो ग्रुप है, एटम है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है. कहां पर है? ऑन आइदर एंड ऑफ द चेन. इधर से भी लगा सकते थे आप Cl को, यहां पर भी हो सकता था. अभी तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दिया, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ खींच रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ आई एम यूजिंग सच टाइप ऑफ ग्रुप which is capable of donating the electron pair. So अब इलेक्ट्रॉन पेयर किधर डिस्प्लेस हुआ है? टुवर्ड्स कार्बन. तो कार्बन कैसे रहेगा? नेगेटिवली चार्ज. मतलब ये कार्बन हो गया पॉजिटिव, ये इधर आ गया तो ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो नेगेटिव. यहाँ पर भी पोलराइजेशन हुआ है. कोवैलेंट बॉन्ड के 2 एंड को हम देखते हैं तो वन एंड कैरीज more negative charge while the other end carries a less negative charge. Means positive and negative poles are created within the molecule due to presence of not only the electron attracting group, or that is due to electron releasing groups also. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग में आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यदि मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, थर्ड ब्यूटिल, दैट इज अल्किल ग्रुप. यहाँ पे आप अल्कोक्सी ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, CH3O. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप.
तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब लगा हुआ है तो उसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बढ़ गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब उसका दूसरा एंड जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी ये इफेक्ट 3 कार्बन के बाद में निग्लिजिबल हो जाता है। So such type of permanent polarization of single covalent bond due to presence of electron attracting or electron releasing group on either end of the chain is called as inductive effect. You got this one? Yes. Okay, shall I repeat this? Sky? Shall I repeat? No. Okay. Now यहाँ पे आपने पहले तो लिया inductive effect due to electron withdrawing group. इसमें क्या होगा, यहाँ पे more electronegative species like chlorine or bromine or iodine can be used. In this case, this will be negatively charged and all carbon will carry positive charge. This is considerable up to 3 carbon, beyond which it becomes negligible or not significant. So जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हम इसको नाम देंगे माइनस आई इफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो लगा है यहाँ पे वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और यू कैन से माइनस आई इफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, Cl लगा दिया, NO2 पॉजिटिव लगा दिया, CHO ग्रुप लगा दिया, कीटोनिक ग्रुप लगा दिया आपने। तो इस तरह के जब ग्रुप लगे होते हैं तो दीज आर, साइनाइड ले लिया आपने, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट। यू गॉट दिस वन? इसको माइनस आई बोलेंगे, इसके अपोजिट दूसरा लिखने वाला हूं मैं अभी, प्लस आई इफेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया मैंने, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दैट केस ये आर का इफेक्ट है, एक्चुअली ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इफेक्ट इसकी वजह से है। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज लाइक दिस वन, थर्ड ब्यूटिल, दिस इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बिकॉज ये जो स्पेसीज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दैट विल बी मोर स्टेबल। थर्ड ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे दो और अपने आप में पॉजिटिव बन जाओ, तो दिस विल बी कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। You got this plus I and minus I effect? You got this one? Electron releasing group is present on this end. As a result, this carbon will carry the negative charges और इसमें अपने आप में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस स्पीशीज इज थर्ड ब्यूटिल कार्बोकैटायन एंड दैट हैज मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू एनी अदर अल्किल ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से कार्बन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है एंड इन दैट केस सच इफेक्ट विल बी कॉल्ड एन प्लस आई इफेक्ट। तो इन शॉर्ट मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूं।
माइनस आई में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, that is called as plus I effect. Got it? Oh. Okay. So, ऊपर वाले में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसको आपने नाम दिया माइनस आई इफेक्ट. इट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप. देन दूसरा जो लिखा आपने उसके अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और वो इफेक्ट हो गया प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा हमको? यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? R is any alkyl group. You got both plus I and minus I. Yes. Okay. ये कहाँ होता है? पहली बात तो ये परमानेंट होता है. दिस इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ single covalent bonds. It is due to electron withdrawing or electron releasing group. कहाँ पे? ग्रुप ऑन. कौन सी साइड में लगा होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए इसका पोजीशन? On either end. Chain. It is effective up to 3 carbon atoms. It is effective up to 3 carbon atoms. Beyond which it becomes less significant. Beyond which it becomes less significant. ऐसे इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? shows direction of displacement of इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन से डिस्प्लेस होगा उसी डायरेक्शन में एरो पॉइंटेड होगा. इसके बाद में हम क्या लिखने वाले? पांचवा पॉइंट प्लस आई इफेक्ट के लिए, और सिक्स पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें? माइनस आई इफेक्ट के लिए. ठीक है, कर दो ऐड. चला भाई दिस वन.
ओके when इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है when electron withdrawing group is present on either end, then carbon atoms along the chain कौन सा चार्ज आएगा? Yes, carries इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिया या पॉजिटिव चार्ज मीन्स दे बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, राइट? दे बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड effect is called as yes minus I effect. So which groups are there? Halogens. Okay, NO2 positive, right? N negative, COOH, CHO, produces which effect? Minus I effect will be produced by these groups. ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप था. लाइक इलेक्ट्रॉन अल्किल ग्रुप आ गया आपका, देन NH2 आ गया. यस, causes increase in electron density on carbon atoms along the chain. बराबर. जो कार्बन आइटम रहेंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब दे बिकम्स नेगेटिव. एंड दिस इफेक्ट is known as plus I effect. Got all the 6 points? भूलेंगे नहीं कभी? Okay. So this is one of the effect. Then second कर लेते. So shall I wipe all these things? Yes. Yes. Okay. Now this is in single bonded compounds, right? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में हुआ था, परमानेंट था. पोलराइजेशन जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन आइदर एंड था. इसमें प्लस आई माइनस आई दो इफेक्ट थे. ठीक है, इसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, वो माइनस आई इफेक्ट. और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो वो होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन प्लस आई इफेक्ट, राइट? नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ये जो है ना, ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में होता है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा. मल्टीपल बॉन्डेड में होना चाहिए. दूसरी बात, ये परमानेंट नहीं होता. अब यहाँ पे सपोज
HBr का रिएक्शन करना है। HBr, दिस इज एडेंडम, ये इसके अंदर ऐड करना है, हमने कर लिया है प्रीवियसली, राइट। तो दिस इज एडेंडम। तो अब मेरे को इसके अंदर Br इज इंपॉर्टेंट, मेरे को Br इसके अंदर कहाँ लगाना है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन तो बहुत होते, कहीं पर भी लगा देंगे जहां जगह मिली, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट, ये Br किसका आया है आपके पास में, HBr में से Br कहाँ लगेगा ये हमको डिसाइड करना है। ये Br की वजह से यहाँ पे ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसमें क्या चेंजेस होंगे, बिकॉज ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैक करने वाला इधर ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन। इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर यू कैन डिस्प्लेस ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। सपोज ऑन दिस साइड में डिस्प्लेस कर दूं तो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट आपने Br नेगेटिव लिया है, तो in that case this carbon will become electron deficient and this carbon will becomes electron rich। यहां पर भी पोलराइजेशन हो गया, लेकिन किसका हुआ, ये क्या बोलेंगे हम इसको, मल्टीपल बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कार्बन पे बढ़ गई और दूसरे पे कम हो गई। लेकिन यदि मैं हटा दूं ये नीचे वाला डायरेक्शन, तो इन ऑब्सेंस ऑफ दिस विल अचीव द सेम फॉर्म, फिर से ये वापस हो सकता, ये रहेगा तो इस तरह के पोलैरिटी मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगी। ये नहीं है तो ये फिर से वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मींस दिस इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। So in presence of attacking reagent, polarization of multiple covalent bond will take place, and that is not a permanent one, and such effect is called as electromeric effect। तो अभी हम इलेक्ट्रोमेरिक को देखते फिर से एक बार। पहले जब हुआ था ना पोलराइजेशन, तो वो मॉलिक्यूल का एक पार्ट था, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट, ये एक्सटर्नल स्पीसीज है आपका। सो मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट। ये रिएजेंट जो होगा वो आपके मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन करेगा, ये है तो होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट अ परमानेंट वन, ये परमानेंट नहीं होगा। ये कहा होगा, तो ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड लिया आपने, ये आपका प्रोटीन है। अटैकिंग रिएजेंट आपके पास में है Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव को ये दोनों में से किसी एक जगह पे जाना है, कहा जाना चाहिए इसको, ये निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाना पड़ेगा। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट कर दो, तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा इस तरह का, राइट। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं इधर शिफ्ट कर दूं, राइट, तो इधर वाला कार्बन जो है दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाउ दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन whereas this one is your secondary कार्बोकैटायन, right, and then Br will be added to this carbon और यहाँ पे to this carbon। अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन हमने लाया ही नहीं है। अब बचा हुआ जो हाइड्रोजन है यहाँ पे दे दो, वैलेंसी पूरा होगा, एक यहाँ पे दे दो, ये वैलेंसी पूरा होगा। बट दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ एम रूल, मार्कोनिकॉफ रूल से वो प्रोडक्ट बन रहा है। ये इसके एप्लीकेशन से, मार्कोनिकॉफ रूल जो है ना, ये रेजोनेंस इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे एक एप्लीकेशन होगा कि पहले कार्बोकैटायन तो बना लो, अब कौन सा बनेगा वो देख लो, फिर उसके बाद इसको आपको जहां लगाना आप लगा देना।
So these are the applications of these effects. जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर्स आर क्रिएटेड वेयर, अब यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। अब इसका एक पार्ट और बचा था आपका H पॉजिटिव, वो कहाँ लगेगा, एक इसमें और एक इसमें। इसमें लग गया हाइड्रोजन तो क्या होगा, ये CH2 हो जाएगा। और अब आपके दो प्रोडक्ट बन गए फिर से नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दैट कार्बन टू विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आर अटैच, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन हम तो इससे स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है उससे आपका कार्बोकैटायन जनरेट होगा, देन आप अटैक बताएंगे कि भैया कौन सी। You got this one? Yes? Okay. You got the electromeric effect? Yes, you got the electromeric effect. अब ये क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये भी मल्टीपल बॉन्डेड में होगा